अब बुक में प्रकाश पुंज की जगह किरण पुंज भी कहीं कहीं लिखा रहता है, प्रकाश पुंज के किरण पुंज भी कहीं कहीं लिखा जाता है। देखिए किरण पुंज, अब सुनिए प्रकाश पुंज या किरण पुंज दोनों का मतलब याद रखिए। यहां पर देखिए किरण, किरण का मतलब एक रेखा को लिया जाता है, किरण का मतलब एक रेखा, पुंज का मतलब होता है समूह, मतलब है किरणों के समूह को हम किरण पुंज कहते हैं, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं या किरणों के समूह को हम प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक है, इसको हम बोलेंगे तू किरण ही की। नेक्स्ट इसको पुंज बनाना है तो इसके लिए हमको बहुत सारी रेखाएं क्या करेंगे, खींचने पर। अब तो ये सीधा सीधी आपको दिख रहा है प्रकाश पुंज है या किरण पुंज है, लेकिन ये इसी तरह से नहीं होता, समझिए। ये प्रकाश पुंज में क्वेश्चन में एक और चीज पूछा है कितने प्रकार के होते हैं, समझिए। तो ये क्वेश्चन को ध्यान रखना जरूरी है, क्वेश्चन में क्या क्या रहा है। तो ये जो होते हैं प्रकाश पुंज, इसको याद रखें किरणों के समूह को, किरणों के समूह को हम क्या बोलेंगे, प्रकाश पुंज। अब जो प्रकाश पुंज होते हैं मेनली 3 टाइप के होते हैं। तो पहला सुनिए अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज, समझ गए। 3 प्रकार के किरण पुंज होते हैं, तीनों को आप याद रखिए। अब समझिए, अब इसको समझने की कोशिश करिए है क्या। किरण पुंज मेनली 3 प्रकार के होते हैं, अपसारी। अब इसकी याद कैसे, अप मतलब ऊपर होता है। अब इंसान जब छोटा से होता है, उसका नॉलेज कम रहता है, वो ये अनसक्सेस रहता है, उसके बाद सक्सेस पे आता है तो कह रहा है ऊंचा उठ रहा है, यानी अप हो रहा है। तो ऐसा ही है, याद रखिएगा। तो याद कैसे रखिएगा, पहला का जब किरण पुंज किसी एक बिंदु से निकल कर, याद रखिएगा ज्यादा से, इसमें लाइन को मत दीजिएगा कि ज्यादा, जब कोई किरण पुंज एक बिंदु से निकल के क्या करे, फैले, जब एक बिंदु से निकल के फैलता है तो याद रखिएगा वो अपसारी कल, अप का है, अप से याद रखिएगा अपसारी, अप माने ऊपर, ऊपर जाकर 3 साल फैलता है, याद रखिएगा। अब है दूसरा अभिसारी, इसमें किरण पुंज एक बिंदु से फैल रहा है, लेकिन अभिसारी में इसके विपरीत करिएगा, समझिए। इसमें करिएगा, देखिए तीर का चिन्ह का मायने होता है, इसका मतलब है कि किरण उस साइड की ओर जा रहा है, समझिए, उस साइड की ओर जा रहा है। लेकिन वही हम नेक्स्ट बढ़ा देंगे तो वही देखिए सेम इमेज बनाएगा, बस उल्टा बनाइएगा। अब देखिए इमेज के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है तीर का चिन्ह, ये शो करता है। अब देखिए इधर था बाहर की ओर, तो इसके मारेंगे इधर की ओर, समझ गए। ये जो है आपका है अभिसारी के। समांतर का मतलब शुरू से ही हम पढ़ते हैं, समांतर किरण का पुंज मतलब होता है क्या होता है, एक दूसरे के हमेशा क्या रहेगा, समांतर, कभी कट नहीं करेगा। ये आपका 3 हो गए। तो ये नॉर्मल सा बना दीजिए। सिर्फ प्रकार पूछ रहा है तो प्रकार लिख के और ये लिख रहा है। हाँ, इसके भेद का परिभाषा भी पूछे, जैसे आपका क्वेश्चन पूछ दे किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, लिखे, 2 अंक का क्वेश्चन हो जाएगा। तो आपको समझना होगा कि कैसे बनाएंगे, उसके लिए आपको सबका डिफिनेशन भी लिखना है, समझिए। जब छुच्छे में सिर्फ पूछा जाए प्रकाश पुंज क्या है या किरण पुंज क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको डिफिनेशन देना है और उसके एग्जाम्पल आप मतलब उस तीनों का प्रकार का नाम लिख दीजिएगा। और बहुत से बहुत मैक्सिमम डिफिनेशन मत लिखिएगा, लेकिन फोटो बना दीजिएगा। अच्छा, यहीं पर आपका नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो फोटो बना देगा टीचर, एकदम समझ जाएगा हाँ सही है। उसके नीचे नाम लिख दीजिएगा कौन सा किरण पुंज है।